अब हम बात करेंगे अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें कहां से मिलता है? वाटर से। सो इट इज अ हाइड्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, जो कि हमें वाटर के थ्रू मिलता है। समझते हैं कि टाइडल एनर्जी है क्या एग्जैक्टली। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय हाई टाइड्स of ocean water and low tides of ocean water is known as tidal energy। एक ऐसी एनर्जी जो कि हमें कहां से मिल रही है? वाटर से, और वो जो वाटर है वो कहां का है? ओशन का। आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग अ सिंगल डे जो कि ओशन की वाटर वेव्स हैं, दे समटाइम्स राइज और समटाइम फॉल। वो कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। इसी राइज और फॉल ऑफ वाटर को हम बोलते हैं टाइड्स। जब वाटर की वेव्स राइज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं हाई टाइड से, और जब वाटर की वेव्स लो हो जाती हैं तब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं लो टाइड से, जिसको हम राइज और फॉल भी कहते हैं। जब हम बोलते हैं कि वाटर वेव्स राइज हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि इट इज अ टाइम ऑफ हाई टाइड, कि एक हाई टाइड आ रही है हमारी तरफ। और जब हम बोलते हैं कि ओशन की जो वेव्स हैं वो लो हैं या शांत हैं, तब वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट एज लो टाइड्स, जो कि हम कह सकते हैं फॉल ऑफ वाटर लेवल। ओके, ये जो राइजिंग और लोअरिंग ऑफ वाटर वेव्स होता है, ये बेसिकली क्यों होता है? इसके पीछे एक रीजन है कि जो हमारा अर्थ है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे, एंड जो हमारे अर्थ का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मून, ईच एंड एवरी टाइम चेंजिंग। ओके, each and every second the position of earth with respect to moon is changing। हमारी अर्थ की पोजीशन मून के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द होल डे, पूरे दिन में। इस कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से जो हमारी वाटर वेव्स हैं, जो ओशन की हमारी वाटर वेव्स हैं, वो हाई टाइड और लो टाइड एक्सपीरियंस करती हैं। तो एक पर्सन ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस हाई टाइड और लो टाइड जो वेव्स ओशन जनरेट कर रहा है, क्यों ना इसको काम में लिया जाए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जो एनर्जी हम इन हाई टाइड और लो टाइड वेव्स से प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाय सेइंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, जो वर्ड टाइडल आया, दैट कम्स फ्रॉम द टाइड। ओके, टाइड कौन सी? ओशन की हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो हमने इस एनर्जी का नाम रखा टाइडल एनर्जी। बट एक्चुअली में टाइडल एनर्जी क्या है? एक काइंड ऑफ एनर्जी है जिसका सोर्स है वाटर। ओके, बट जस्ट वो ओशन से रिलेटेड है, और ओशन में हमारी होती है हाई टाइड्स एंड लो टाइड, तो हमने इसका नाम रखा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी प्रोवाइड्स वेरी लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू the movement of water between high tides and low tides। जो ये टाइड्स होती हैं, जो टाइडल एनर्जी हमें ओशन से मिलती है, वो एक लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ में हमें एनर्जी मिल रही है फ्रॉम हाई टाइड और लो टाइड, वो एक कंटिन्यूस मोमेंटम में हमें मिलती है। ओके, इस सॉर्ट ऑफ एनर्जी को हमने रिकॉग्नाइज किया एज अ टाइडल एनर्जी। और जब हम इस टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या जब हम इस टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई सेटअप लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइडल पावर प्लांट। हम जगह जगह सेटअप करते हैं टाइडल पावर प्लांट, जो कि इस टाइड की एनर्जी को इकट्ठा करके, एक्यूमुलेट करके हमको देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
सो अब तक हमने क्या समझा टाइडल एनर्जी के बारे में, दैट टाइडल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम ओशन, और ओशन में भी कम्स फ्रॉम टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। सो उसको हमने बोला टाइडल एनर्जी। और इस टाइडल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हमने प्लांट सेटअप किया उसको हमने बोला टाइडल पावर प्लांट। अब हम समझ लेते हैं टाइडल पावर प्लांट के बारे में, दैट हाउ इट वर्क्स। टाइडल पावर प्लांट वर्किंग को थोड़ा समझ लेते हैं हम यहां पे। अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड in such a way that a basin gets separated from the sea। अब टाइड्स की जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी हैव सेटअप अ टाइडल पावर प्लांट। हमने एक टाइडल पावर प्लांट सेटअप कर दिया ताकि जो एनर्जी हमें टाइड से मिल रही है उसको हम यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकें। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने एक डैम या बैरेज क्रिएट कर दिया बिटवीन द ओशन वेव्स एंड द वन एम्प्टी टैंक, जिसको हमने नाम दे दिया बेसिन। क्या नाम दिया? बेसिन। तो जो बेसिन है उसको हमने नॉर्मल सी से सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस डैम या फिर बैरेज, जिस कुछ भी कह सकते हैं। And a difference in the water level is obtained between the basin and the sea. So अगर हम यहाँ पे with the help of this diagram analyze करें, जो वाटर का लेवल है वो सी का वो कंपैरेटिवली लो है और बेसिन में जो वाटर का लेवल है वो कंपैरेटिवली हाई है। ओके, ये हमारी सी है, ये हमारा बेसिन है। तो बेसिन अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम में तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बेसिन में वाटर ऑलमोस्ट फुली फिल्ड है, बट सी का लेवल कंपैरेटिवली लो है। ऐसा क्यों करा हमने? ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हम इस टाइडल एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकें, और ऐसा हमने करा विद द हेल्प ऑफ दिस बैरेज या फिर इसको हम बोल सकते हैं डैम, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया बिटवीन सी and this empty basin. The basin is filled during the high tides and emptied during the low tide, passing through the turbine. अब ये जो बेसिन है हाई टाइड के टाइम पे जब सी में जो वेव्स हैं वो काफी तेजी से आ रही होंगी या काफी ऊंची वेव्स हमें मिल रही होंगी, उस टाइम तो ये जो बेसिन है ये ऑलमोस्ट फुली फिल्ड रहेगा। बट लो टाइड के टाइम पे क्या होगा कि ये जो वाटर है बेसिन का ये धीरे धीरे एम्प्टी होना या सी की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सी का लेवल लो है। अब इस बेसिन और इस सी के बीच में वाटर को पास होने की यही जगह है जिसको हमने अभी ओपन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्लुइस गेट। अब स्लुइस गेट क्या होते हैं? स्लुइस गेट एक काइंड ऑफ गेट होता है जो कि वाटर को ब्लॉक करता है बिटवीन द बेसिन एंड द सी। अभी स्लुइस गेट हमारे ओपन है तो वाटर पास करेगा फ्रॉम द बेसिन टूवर्ड्स द सी लाइक दिस, और फ्रॉम सी टू बेसिन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कैसी है, हाई टाइड की है या लो टाइड की है। अब बेसिन से वाटर सी की तरफ मूव कर रहा है यहां से, तो इसी के बीच में हमने एक सेटअप करा, एक टरबाइन रोटेटर फैन हमने सेटअप करा इनके बीच में लाइक दिस, और ये टरबाइन कनेक्टेड है टू अ जनरेटर जो कि इस डैम में ही कहीं हमने प्लेस कर दिया है। तो अब जैसे ही वाटर बेसिन से सी की तरफ मूव करेगा तो टरबाइन की प्रोपेलर है दे विल स्टार्ट मूविंग। ओके, सो जैसे ही ये टरबाइन के प्रोपेलर कह सकते हैं हम इसे, या ब्लेड्स कह सकते हैं, जैसे ही ये मोमेंटम में आएंगे या रोटेशन में आएंगे तो हमें क्या मिली? मैकेनिकल एनर्जी मिली, और ये टरबाइन ब्लेड्स कनेक्टेड है टू द जनरेटर, ये कपल है विद द जनरेटर। अब जो मैकेनिकल एनर्जी यहां हमें मिली विद द हेल्प ऑफ दिस रोटेशन ऑफ टरबाइन, वो हमने कहा किसको प्रोवाइड करी? जनरेटर को, और जनरेटर ने उस रोटेशनल या मैकेनिकल एनर्जी को लिया और उसे किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि हमें मिली। सो इस वे में बेसिकली अ टाइडल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस।
So passing through the turbine, thereby rotating the turbine blades. Okay, rotating the turbine blades. So ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये था कि हाउ वी गेट अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ टाइडल पावर प्लांट. ये है हमारा टाइडल पावर प्लांट. सो यूजफुल एनर्जी जो हमें मिली इस पावर प्लांट से वो क्या थी? वो थी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि किसने हमें प्रोवाइड करी? जनरेटर में, जो कि इस डैम में ऑलरेडी हमने फिट किया हुआ है समवेयर. ओके, सो वी गेट इलेक्ट्रिसिटी एज द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट. Okay, so this is the complete working of a tidal power plant. So हम बात करेंगे what are the advantages of tidal energy के बारे में, कि tidal energy की क्या क्या advantages हैं. जो first और foremost advantage है of using a tidal energy वो है कि the tidal energy is a sustainable energy source. Tidal energy जो है वो एक sustainable energy source है. क्यों? Because it is renewable source of energy. Renewable source of energy. Renewable source of energy है. Second major advantage है that tidal energy is a pollution free source of energy. जो हमारी tidal energy है वो बेसिकली पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए. बिकॉज टाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन में हम किसी भी टाइप के पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं करते हैं. ओके, वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी. हम टाइडल एनर्जी को सारे नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से ही प्रोड्यूस करते हैं. सो इट इज कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री. The third advantage is that tidal energy can be used throughout the year. जो tidal energy है उसे हम पूरे साल यूज कर सकते हैं because we don't have to depend upon rainfall for this. इसमें हमें रेनफॉल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटरवेज ऑफ ओशन. सो जो कि हमें अवेलेबल होती हैं थ्रू आउट द ईयर. सो वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन रेनफॉल. ये थी हमारी थर्ड एडवांटेज. फोर्थ एडवांटेज है दैट टाइडल एनर्जी सेव्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल, कोल एसेट्रा. जितने भी हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको सेव करने में हमारी हेल्प करती है बिकॉज इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो these are the major advantage of having a tidal energy in use. तो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में. that what are the disadvantages of tidal energy. अब टाइडल एनर्जी को जो यूज करने की हमें डिसएडवांटेजेस हमें मिलती हैं उसमें से जो पहली मेजर है वो है द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर during the tide is not enough to generate electricity on large scale. अब जो टाइडल पावर प्लांट हमने सेटअप किया उसने एक्यूमुलेट तो कर ली सारी टाइडल एनर्जी, बट वो जो टाइडल एनर्जी हमें मिली वो उतनी लार्ज स्केल पे हमें नहीं मिली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. सो दैट्स द फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टाइडल एनर्जी. सेकेंड डिसएडवांटेज कहती है दैट देयर आर फ्यू साइट्स दैट इज सुइटेबल टू बिल्ड डैम्स. अब टाइडल एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए वी नीड डैम्स और बैरेजेस. अब
जिस साइट पे हमें डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो साइट्स बहुत कम हैं जहां पे हम प्रॉपर डैम का कंस्ट्रक्शन करके एक टाइडल पावर प्लांट को रन कर सके. सो दैट्स द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टाइडल एनर्जी. The third disadvantage says that the cost of installation is very high. एक टाइडल पावर प्लांट को इंस्टॉल करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है. सो दैट्स द थर्ड मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टाइडल एनर्जी. सो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ टाइडल एनर्जी और फॉर सेटअपिंग अ टाइडल पावर प्लांट.